एक आपने एक नाम बोलना छूट गया आपसे, किसी दातार का एक नाम लेना आपसे छूट गया। भैया जिंतूर में आप तो उस तीर क्षेत्र में रहते हो, अनेक दातारों के नाम लिखे हुए हैं। एक दातार का नाम लिखना या नाम लेना छूट जाए, फिर उससे पूछो धर्म क्या है, वो बताएगा तुम्हें। एक दातार का, एक व्यक्ति का सम्मान छूट जाए, फिर उससे पूछो धर्म क्या है। भगवान बैठे रहेंगे, गुरु बैठे रहेंगे, उसका तांडव आपको दिखाई देगा। क्योंकि आज तक उसने, जबकि जब तक आचार्यवन कहते हैं कोई व्यक्ति शांत बैठा है, इसका मतलब ये मत समझना ये धर्मात्मा है। कोई व्यक्ति शांत है इसका मतलब नहीं कि धर्मात्मा है। वो शांत इसलिए क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। एक व्यक्ति शांत बैठा है क्योंकि लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, उसकी आवभगत कर रहे हैं, उसको उच्च स्थान दे रहे हैं, उसको आगे आगे रख रहे हैं, बिल्कुल शांत दिखाई देता है। घर में यदि किसी व्यक्ति को हाथों हाथों सामान मिलता हो, सब सुबह चाय नाश्ता सब कुछ मिलता और वो बिल्कुल शांत रहे, तो ये नहीं समझना वो उसको गुस्सा नहीं आता। उसका गुस्सा तो तब देखना जब इच्छाओं की पूर्ति ना हो, तब भी वो शांत बैठे, तब कहना शांत बैठा है। तो जगत में जीव जो हमको शांत दिखाई देते हैं, ये तब तक ही शांत हैं जब तक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। जब तक ही लोग आपको अपना मान रहे हैं, जब तक ही लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, जब तक आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। विश्वास मानो, बेटा भी पिता आपको इसलिए कह रहा है आप अपने बेटे की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। पिता भी अपने बेटे को बेटा इसलिए कह रहा है, वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। जिस दिन वही बेटा, वही बेटी जिसके देखे बिना रह नहीं सकता, जिससे कितना खूब प्यार करता है, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करता है, वही गलत काम कर दे, वही पिता कहता है आज से मेरा बेटा नहीं है, आज से मेरी बेटी नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं इससे। क्यों? क्या बदल गया उसमें? जैसी बेटी पहले थी वैसी बेटी अभी है, लेकिन उसने दूसरी कास्ट में जाकर शादी कर ली। पिता ने जो अपना सम्मान मान कमाया था वो सब धुला दिया, तो पिता उसका शकल देखना, चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा। हुआ क्या यहां पे? व्यक्ति तो वैसे ही था, व्यक्ति तो नहीं बदला। बदला क्या? बदला क्या? जैसा जीव पहले था वैसा ही जीव अभी है। बदला क्या? बदला इतना ही था, पहले तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति उससे हो रही थी, अब वो इच्छाओं की पूर्ति तुमसे उससे नहीं हो रही, इसलिए अब वो तुम्हें अप्रीतिकर लग रहा है। जो वस्तु प्रीतिकर लगती है वही वस्तु अप्रीतिकर लगने लगती है। अच्छा तो भोजन अच्छा है कि बुरा है? खाना, खाना जो तुम खाते हो ना, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बताओ। है? अच्छा बना है, अच्छा बिल्कुल अच्छा बना है, एकदम स्वादिष्ट बना है। विजय कुमार जी एकदम स्वादिष्ट बना है, अच्छा है क्या? है? भूख लगी तुम्हें, भूख लगी तुम्हें, तुमने खूब खा रहे हो, अच्छा है ना? वो वही जब पेट में जाके गुड़रुड़ करने लगता है तो तब पेट भर जाए, वही कुछ पसंद है क्या आपको? कोई चीज अच्छी लगती है क्या आपको? कचौड़ी, रसगुल्ला, कुछ तो अच्छा लगता होगा ना, फेवरेट होगा ना, है ना? वो रसगुल्ला आपको फेवरेट लगता है, मिल जाए तो छोड़ दोगे क्या? खाओगे, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, पांच खाओगे, 6 खाओगे, उसके बाद फिर आप कहें लोग नहीं, अब नहीं। अब कोई उसको जबरदस्ती आपके मुंह में खिलाए तो वस्तु अब वो अच्छी रुचिकर लग रही है कि अरुचिकर लग रही?
जब तक हमारा मन उसको प्राप्त करने का है तब तक ही हमें रुचिकर थी। अब हमारा मन उसे प्राप्त करने का नहीं है, वस्तु में बदला क्या? मिठास कम हो गई कि उस रसगुल्ले में? जैसी हमारा उससे रुचि हटी, वस्तु अरुचिकर हो गई हमारी। वस्तु कैसी थी? रुचिकर थी क्या रुचिकर थी? वस्तु कैसी थी? ओ शेखर जी, तुम मित्र हो के शत्रु हो? मित्र हो के शत्रु? कोई तुम्हारा मित्र है क्या? कोई तुम्हारा शत्रु है क्या? नहीं है। कोई तुमसे जलता नहीं है? कैसी बात? अरे तुम नहीं मानते, लोग तो तुम्हें मानते ना। दूसरा संपादक आ जाए जैन गजट का और तुम आगे बढ़ते जाओ, वो नीचे रह जाए तो कहे कहां से आगे शेखर जाए तो मेरा नाम आए आगे। तुम करते हो ना, दूसरा तो तुम्हारी बुराई करता है ना, उसके लिए तो तुम शत्रु हो के नहीं हो, किसी के लिए तुम मित्र हो के नहीं। किसी के लिए तुम शत्रु हो, किसी के लिए मित्र हो। आप शत्रु हो के मित्र हो? बताओ जिंतुर ज्ञानी, आप क्या हो? शत्रु हो के मित्र हो? आप क्या हो? हां, आप शत्रु हो या मित्र हो? दो अलग अलग रोल हैं, लेकिन आप क्या हो? वे दो अलग अलग रोल तो दूसरी की नजर से हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? आप क्या हो? यदि आप मित्र होगे तो सबके मित्र होगे। यदि आप मित्र ही हैं तो हर व्यक्ति को मित्र दिखाई देना चाहिए, और यदि आप शत्रु हैं तो हर व्यक्ति को शत्रु दिखाई देना चाहिए। आप क्या हो? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा बताओ, भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं? सही अच्छे बोलना बेटा। भगवान कैसे हैं? ये पुण्य देते हैं कि पाप? पक्का उदय जी बताओ, आप बताओ, आप समझदार दिखाई दे रहे हो। भगवान कैसे, अच्छे कि बुरे? अब तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी तक तो इधर उधर का पूछ रहे, चलेगा भगवान की बारी आ गई तो भगवान अच्छे हैं बुरे हैं? आपको पुण्य देते हैं कि पाप देते हैं? अच्छा, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है कि पाप लगता है? तो मतलब भगवान पुण्य देते हैं? अरे अभी भगवान के पास आते हैं तो पुण्य लगता है कि पाप? उसमें निमित्त कौन बनता है? आपके कर्म पुरुषार्थ तो सब जगह थे, लेकिन यहां आकर आपके वो कर्म पुरुषार्थ पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया, उसका निमित्त बना कौन? शरीर तो आपका घर में भी था, कौन बना निमित्त? बोलो उदय जी, चुप ना रहो। घर से चला और यहां आकर माथा टेका, उस माथा टेकने से फिर पुण्य का, नवीन पुण्य का संचय हुआ। उस नवीन पुण्य के संचय में निमित्त कौन बना? तो भगवान अच्छे हैं ना? क्या बात कही। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति आया भगवान के सामने बैठकर गाली दे रहा है। निगत्ते निगाचित नाम का एक कर्म होता है जो कि भगवान के पादूल में बैठकर, गुरु के पादूल में बैठकर जो पाप किया जाता है ना, उससे निगत्ते निगाचित नाम का कर्म का बंध होता है, जिसको भोगना पड़ता है। उदय उदीन औपसम क्षोपसम कुछ नहीं होता उसमें, जैसा बांधा है वैसा भोगना पड़ेगा। वो सिर्फ तीर्थंकर के, प्रभु के, मतलब प्रतिमा के मंदिर में ही होता है वो कर्म का बंध। तो यहां बैठकर यदि आपने कोई भी पाप किया है तो निगत्ते निगाचित कर्म का बंध हुआ। किसके निमित्त से? क्योंकि यहां पर तीर्थंकर विराजमान थे।
तो भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पाप करती तो धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और यहां पाप किया तो वो वज्रलेप हो गया। तो इस यहां पाप करने में भगवान निमित्त है कि नहीं है? कि सामने भगवान की प्रतिमा बैठी थी और तुमने पाप किया इसलिए ऐसा कर्म का बंध हुआ, अब वो छूट नहीं रहा। अब बताओ, अगर भगवान नहीं होते, हम पाप करते, कम से ऐसा इतना तीव्र पाप का बंध तो नहीं होता। तो भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, डर लग रहा है बुरे कहने। जब अच्छा कह सकते हो तो बुरा कहने में क्यों डर रहे हो? बहुत अच्छे हैं। जब बुरे तुम हो तो अच्छे भी तुम ही हो। जब बुरे तुम हो क्योंकि हमारे कर्म हैं इसलिए हम बुरे हैं, तो अच्छे भी तुम ही हो क्यों तुम्हारे कर्म है इसलिए तुम अच्छे हो। फिर भगवान कैसे हैं? एक जीव को जब तक न्याय नहीं पड़ेगा ना, जैन न्याय, तब तक तार्किक बुद्धि नहीं आएगी। बाबा बाग प्रमाण नहीं है हमारे दर्शन में कि कह दिया सो कह दिया यही ठीक है। क्यों ऐसा? आज के बच्चे बाबा बाग प्रमाण नहीं मानते, वो प्रश्न करते हैं, पिताजी बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुम कहते नहीं ये वो तुम्हारे दादाजी करते आए, ऐसा करते इसलिए। वो पूछ रहा है मंदिर जाना क्यों? जब धर्म मेरी आत्मा में है तो मैं तो घर बैठ के शांति से जाप करूंगा, धर्म मैं घर में कमाऊंगा। आप मंदिर जाके कसाय करके पाप कमा के आते हो, फिर मंदिर जाना क्यों? हम कहते नहीं नहीं बेटा, अपना जैन कुल में अपन जन्म लिए, मंदिर जाना पड़ता है इसलिए जाना। ये कोई प्रश्न का उत्तर नहीं हो उसके। जब तक व्यक्ति अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं होगा तब तक उसके अंदर आस्था नहीं आएगी, और जब तक आस्था नहीं आएगी तब तक उसका शीश झुकेगा नहीं। शीश वहीं झुकता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये वहीं झुकता है जहां पर आस्था होती है। जहां आस्था नहीं होती आदमी शीश कटा लेगा लेकिन झुकाता नहीं है। हम आस्था भरना सीखे नहीं है। आस्था भरने क्यों नहीं सीखे? क्योंकि हमारे अंदर तार्किक बुद्धि है ही नहीं है। हम जो सुनते आ रहे हैं रूढ़ी से, बस उसी को ढेलते रहते हैं। कुछ पूछता है, ज्यादा सा पूछा उसने चुप करा देते हैं, डांट देते हैं, तो कुछ नहीं जानता छोड़। तो एक तेरे अंदर आस्था नहीं है, नास्तिक कहीं का, ऐसे करके उसको चुप करा देते। उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाते हम। भगवान अच्छे हैं, भगवान बुरे हैं? ना भगवान अच्छे हैं ना भगवान बुरे हैं। भगवान तो जो है सो है। ना मैं किसी का मित्र हूं ना मैं किसी का शत्रु हूं, मैं तो मैं हूं। जो जैसी दृष्टि से देखता है मैं उसके लिए वही दिखाई देता हूं। जो मुझे मित्र की दृष्टि से देखता है मैं उसे मित्र दिखाई देता हूं। जो मुझे शत्रु की दृष्टि से देखता है मैं उसे शत्रु दिखाई देता हूं। वास्तव में मैं तो कैसा हूं? मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसे ही भगवान ना अच्छे हैं ना भगवान बुरे हैं। भगवान तो जो हैं सो हैं। जो भक्ति के भरकर आता है उसके लिए अच्छे बन जाते हैं, पुण्य भूत बन जाते हैं। जो अभक्ति से भरा हुआ आता है उसके लिए वो पाप भूत बन जाते हैं। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है। वस्तु वस्तु है, वस्तु में अच्छा नहीं, वस्तु में बुरा नहीं। जब वस्तु हमें रुचिकर लगती है तो अच्छी लगती है, जब वस्तु में अरुचिकर लगने लगती है तो वस्तु बुरी लगने लगती है। बोध नहीं हमको, हम धर्म ढूंढने चले हैं। धर्म है कहां? धर्म तो मेरी आत्मा का गुण था। धर्म तो मेरी आत्मा का गुण था जो मुझ में तादात्म्य है, पर हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति सुख ढूंढने के लिए चला और महात्मा जी के पास पहुंचता है। आज से प्रमुख साहब के पास पहुंचा। अब होंगे हमारे कोई महात्मा जी नहीं कि 8 गांव के, महाराज जी मुझे सुख चाहिए। अब महाराज ने कहा इसको क्या कहूं मैं, सुख क्या से दूं? जो महापुरुष होते हैं
वो समझाते कम हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं। उसने कहा तुम्हें सुख चाहिए कि हाँ पक्का सुख चाहिए। महाराज ने कहा सुख चाहिए, हाँ सुख चाहिए। एक काम करो, आगे एक धोबी है, उसके पास जाओ, उसके पास मिलेगा तुम्हें सुख। तो भाई व्यक्ति धोबी के पास गया, बोलता है मुझे सुख चाहिए। धोबी बड़ा ज्ञानी था, महाराज के प्रवचन सुनता रहता था। उसने बोला कि महाराज ने भेजा है मुझे। तो उसने कहा एक काम करो, तुम एक तालाब में जाओ, भाई एक मगर रहता है, उससे सुख मांगो। अब कहानी के मगर मगर सब बोलते हैं ना, तो उससे सुख मांगो, वो देगा तुम्हें सुख। तो चला गया तालाब के किनारे, मगर को आवाज लगाई, मगर बाहर आया, मुझे सुख चाहिए। कौन ने भेजा? ये जहां से आया इधर भेजा, उनसे इधर भेजा। वो भी समझ गया, ज्ञानी था, ये पागल आदमी है। उसने कहा एक काम करो, सुख दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? मुझे एक गिलास पानी ला के देना पड़ेगा, मेरा बहुत कंठ सूख रहा है, एक गिलास पानी ला के दो, मेरा कंठ सूख रहा है। तो व्यक्ति हंसता है, कहां मैं पागल के पास आ गया। अरे पानी में रह रहा है और कह रहा है प्यास लग रही है। पानी में तो रहता है और कह रहा है एक गिलास पानी दो, मुझे पानी पीना, प्यास लग रही है। तो कह भाई तुम तो पानी में ही रहते हो, वो पानी में रहकर प्यासे हो और पानी मांग रहे हो, ये तो पागलपन की निशानी है। तो वो मगर कहता है वही तो तुमको आचार्य समझाना चाह रहे थे, सुख तो तुम्हारे पास स्वयं है और तुम बाहर सुख को मांग रहे हो। सुख हमारे अंदर स्वयं है। वस्तु जैसे जैसे हमसे छूटेगी, हमारे अंदर सुख वृद्धिंगत होता चला जाएगा। हम चाहते सुख है, लेकिन दुख के साधनों को जोड़ते चले जाते हैं और कहते हैं सुख चाहिए। जोड़ेंगे दुखों के साधनों को और सोचेंगे सुख मिल रहा है। भैया गाड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी? आपने खरीदी भैया गाड़ी? है क्या फोर व्हीलर? है ना? ओ भैया क्या नाम है आपका? मनोज। फोर व्हीलर है? अच्छा, पहले जब फोर व्हीलर नहीं थी तो किससे घूमते थे? टू व्हीलर में। तो तुमको लगता होगा कि बरसात में वगैरह वगैरह 4 लोग साथ जाए तो टू व्हीलर काम नहीं आती। तुमने क्या खरीद लिया? फोर व्हीलर खरीदे। एक व्यक्ति टू व्हीलर से घूम रहा था, उसे दुख था कि 4 लोग साथ में जाते हैं, कैसे जाएं, बरसात है, ठंडी है, गर्मी, तो बड़ा दिक्कत होती है। फोर व्हीलर खरीद ली, सोचा था सुख आएगा, लेकिन जैसे ही खरीदी, इसे रखने का दुख। रखें कहां पे? अब ले तो ली, अब पार्किंग की दिक्कत। अब पार्किंग जैसे तैसे मैनेज किया, नीचे घर के नीचे पार्किंग कर ली। अब रोज रात में, जब अभी तक तो अब शांति से सोता था, अब रात में जैसी नींद खुलती है, खिड़की में झांक के देखता है गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी, गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी। फिर रोज सुबह उठता है और सबसे पहले नीचे आके देखता है कोई ने स्क्रैच तो नहीं लगा दिए नहीं गाड़ी में भाई। और एक स्क्रैच भी दिख गया, ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई ने तलवार चला दिया। हम नई गाड़ी लेके आए थे और ये क्या हो गया। अब देखो, आप तो सुख के लिए लाए थे ना, अब दुख कितने बढ़ गए। अब गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता? आता है गाड़ी चलाना? आपको आता है? और जिसको नहीं आता वो क्या करता है? भैया ड्राइवर। अब एक ड्राइवर की खोज करें, अब वो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी कुछ है कभी कुछ है, सो एक दुख। और तुम्हें आता है, अब जो कोई है तो भैया चलो वहां छोड़ दो, भैया चलो वहां छोड़ दो। अब तुम आदमी नहीं ड्राइवर बन गए। दुख थोड़े और चले, अब तुम्हारे मित्र के पास तो गाड़ी थी नहीं, तो वो आगे भैया चाबी दे देना। अब तो प्राण सूख रहे हैं, गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, और इसे चाबी चाहिए। अब मना भी नहीं कर सकते। वो कह रहा है 10 मिनट में आऊंगा, और 10 मिनट हो गए। अब तुम घड़ी देख रहे हो, 10 मिनट हो गए, अभी तक आए नहीं है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट है, तुम्हारी धड़कन बढ़ रही, चला कहां गया? बार बार फोन घुमा रहा है, भैया कितनी देर और लगेगी, कितनी देर और लगेगी। अब धड़कन है, हाँ आ रहा हूं ना, 2 मिनट रुक, आ रहा हूं ना। और वो आया 2 घंटे में। तुम्हारे तो 2 घंटे तक ऐसे परिणाम आकुल व्याकुल होते रहे। क्या सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? क्या बढ़ा? वो सोच रहे थे सुख बढ़ रहा है, लेकिन हम साधन सुख के लिए जब चाहते हैं, लेकिन सुख के साधन दुखभूत हो जाते हैं। और जब वो साधन नहीं रहता तो आराम शांति रहती है।
इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है परिग्रह का त्याग करो में। परिग्रह का जब तक त्याग, मुनि क्यों बनाया जाता है? इस सुख की परिग्रह संचय से सुख बढ़ता तो साधुओं को दुखी होना पड़ता। ये तो परिग्रह छोड़ रहे हैं ना, उल्टा परिग्रह संचय से सुख बढ़ता तो साधु दुखी रहते, क्योंकि इन्हें तो छोड़ दिया। परिग्रह संचय से सुख नहीं मिलेगा, परिग्रह के त्याग करने से सुख मिलेगा। यदि सुख चाहते हो तो धीरे धीरे अपने परिग्रह का परिमाण करना शुरू कर दो, परिग्रह को कम करना शुरू करो। जैसे जैसे आपका परिग्रह कम होगा वैसे वैसे सुख वृद्धिगत होगा, और जैसे जैसे परिग्रह बढ़ेगा वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। अब क्या चाहिए आपको, सुख के दुख? सही है, तो सही काम दुख के करना भैया। फिर आचार्य भगवान आखिरी में कह देते हैं थक हार के, जम रुचि तम खुज्जा। अब हमने तो भैया उपदेश दे दिया, अब तुमको जैसा रुचे वैसा करो। यदि सुख चाहिए तो आपको परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। परिग्रह का त्याग करना हमारे साथ तो कहाँ हो पाएंगे? क्यों? आपकी परिस्थिति ठीक नहीं इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा है, या मनस्थिति ठीक नहीं इसलिए नहीं आ रहा है? मनस्थिति को सही करो, परिस्थिति तो अपने आप बदल जाती है। आदमी दोष परिस्थितियों को देता है, दोष परिस्थितियों को मत दो कि परिस्थिति महाराज जी ऐसी नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं हो। मनस्थिति तुम्हारी ऐसी है तो परिस्थिति तुमको हावी हो रही है। जिस दिन मनस्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी परिस्थिति कुछ भी नहीं करेंगी। कोई भी साधु घर से निकलता है ना, सबके घर में समस्याएं हैं, सबकी जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी मनस्थिति बन जाती है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं करती और घर छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी मनस्थिति को सही करो, परिस्थिति बदल जाएगी और आपका समय होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। अलग नहीं, वो अलग। हेलो, ये ठीक है। जय मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज